सीटेट अगस्त 2023 के उत्तर इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया क्या है बंधु? एक का 3 हो जाएगा। एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है, यानी लिखने संबंधी विकार को ही क्या कहा जाता है? डिस्ग्राफिया कहा जाता है। दूसरा, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असमान रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको एसिलेरेशन कहा जाता है, यानी त्वरण जिसको गतिवर्धन भी कहा जाता है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि पाठचर्या में अनुकूलन करें, बिल्कुल। विविध दृष्टिकोणों का, बिल्कुल। अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, बिल्कुल। अगर कोई पूर्वाग्रह आपको पहले से चलता आ रहा है तो उसमें सुधार क्या कैसे करना है, क्या करना है, ये जरूर देखना चाहिए। विविधता को बाद गलत, तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। शैशवावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण डैश संस्था महत्व है। देखिए, शुरुआती समय है तो प्राथमिक होगा, बाद में जो हो जाएगा माध्यमिक यानी सेकेंडरी हो जाएगा, प्राथमिक और गौण हो जाएगा। तो 4 का 2 हो जाएगा। ले बाइगोस्की के अनुसार सामाजिक कारक विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। संज्ञानात्मक विकास भाषा सुगम बनाता है। भाषा विकास और संज्ञानात्मक एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। ठीक है, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। देखिए, ऐसे तो सुगम बनाने वाला ही ज़्यादा संभावना है। ठीक है, सुगम, रुक जाइए फिर से। सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते परंतु संज्ञानात्मक विकास नहीं। संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास और सुगम बनाता, भाषा विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, बिल्कुल नहीं। ये तीसरा नहीं होना चाहिए बंधु, ये गलत टिक लग गया है शायद। ठीक है, चौथा ही होना चाहिए इसे। आप 5 का 4 भाषा विकास जो है संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। छठा, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि हम लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए? तो देखिए, पहला उत्तर संक्रियात्मक स्तर होता ही नहीं है, उत्तर पारंपरिक स्तर आता है तब देखा जाता है। पूर्व पारंपरिक होता है और उत्तर पारंपरिक होता है। पूर्व पारंपरिक में तो होगा नहीं, पारंपरिक में आएगा तो पहला इसका होता है अच्छा लड़का एवं अच्छा लड़की, जिसमें बच्चा अच्छा व्यवहार करने का प्रयास करता है, इसलिए 6 का 3 नंबर हो जाएगा। 7, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन मार्गदर्शन, बिल्कुल सही है। सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक, बिल्कुल दोनों सही है। तो ए और दोनों सही, और ए की सही व्याख्या करता है। 8वां, अधिगम के लिए आकलन, यानी जिससे कि अधिगम के लिए आकलन को रचनात्मक आकलन कहा जाता है। मुख्य लक्षण क्या है? उन विद्यार्थियों की पहचान करें जिन्हें धीमी सीखने वाले को वर्गीकृत कभी भी नहीं करना है। विद्यार्थी प्रदर्शन का मूल्यांकन, ग्रेड अंक, बिल्कुल नहीं। तीसरा, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करें, फीडबैक, जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार, बिल्कुल। अधिगम के लिए आकलन का उद्देश्य ही होता है सुधार करना। ठीक है, और 9वां, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं? ऐसे चुटकुले और पहलू को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल है, बिल्कुल। देखिए, ऐसे तो प्राइमरी स्तर तक बच्चा जो है वो खेल के माध्यम से ही पढ़ता है, यानी प्राइमरी स्तर मतलब 11 वर्ष तक का बच्चा। ठीक है, तो 11 वर्ष तक का बच्चा था, 12 वर्ष तक होगा नहीं, 1 वर्ष होगा नहीं। अब यहाँ 3 और 7 है, तो कौन बच्चा जो है, आप देखिए ये CBSE कौन मारती है? 3 भी सही है और 7 भी सही है ना, क्योंकि 3 वर्ष से ही बच्चा जो है खेल खेल में पहली के माध्यम से खेलना चालू कर देता है। ठीक है, तो जो आयोग मानेगी वो सही होगा। ऐसे 3 भी सही है, 7 भी, तो सब पहला 3 सही है, इसलिए ज़्यादा संभावना रखिए 9 का 3 होना चाहिए। 10, कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की। ये बिल्कुल, ये जो है था ये पुरुष पर आधारित सिद्धांत था, इसलिए नारीवादी दृष्टिकोण की आलोचना किया गया है। तो 10 का 2 नंबर हो जाएगा। 11, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषता में से एक है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित, याद रखिएगा पूर्व संक्रियात्मक में होता है केंद्रीयकरण और मूर्त में जो होता है विकेंद्रीकरण। तो 11 का 2 हो जाएगा। 12, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच डैश है, जबकि मध्य बाल्यावस्था वृद्धि और सोच डैश है। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन में डाउट है। ठीक है, क्योंकि स्थिर तो पूर्ण रूपेण होता नहीं है, धीमा वाला लेते हैं तो फिर अगला में सेट नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए 12 का हम लोग यहाँ बहुत सोच समझ के लिए हैं। स्थिर है, कुछ हद तक आत्म केंद्रित है, क्योंकि मध्य बाल्यावस्था यानी 7 वर्ष के बाद जो है बच्चा में तार्किकता का ज्ञान आता है, इसलिए मध्य बाल्यावस्था को ध्यान में रख के बनाया है, तो दूसरा आंसर आ गया। अगर पहला को ध्यान में रखते तो पहला, ये दूसरा नहीं सही होता है, इसलिए 12 का संभावना 2 ज़्यादा है। ठीक है,
कौन सा स्थूल, एक होता है सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब छोटा से छोटा, स्थूल मतलब बड़ा से बड़ा, यानी चारों ऑप्शन में सबसे बड़ा गति कौशल कौन है, तो सबसे बड़ा जो हो जाएगा तैरना हो जाएगा। 14 भौतिक विकास और विकास, विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करते थे। आप लोगों को सभी को 14 सिद्धांत हमने लिखाया था, है ना। सरल से ये जटिल है, फिर करा विभेदीकरण, जटिल से सरल, फिर तो उल्टा कर दिया, नहीं तो शीर्षगामी से अधोगामी यानी अवरोही से, ठीक है, बाहर की ओर आता है, ठीक है, केंद्र से बाहर की ओर आता है। तो 14 का हो जाएगा 2। हार्वर्ड गार्डन के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिका पार्श्व के डैश की बुद्धि क्या आती है, याद रखिएगा बंधु। ये जो होगा 15 का टिक लगाना भूल गए हैं, लेकिन ये तीसरा संभावना ज़्यादा है कि अंतः व्यक्ति और दिक् स्थान हो जाएगा, अंतः व्यक्ति और दिक् स्थान। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि 9 प्रकार के होते हैं, उसी का है ये, तो 15 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अंतः व्यक्ति और दिक् स्थान। 2 मिनट, एक डैश प्रकार की बुद्धि है, ठीक है, हाँ तीसरा ही होगा इसका। 16 अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देखता है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा शिक्षा के नियंत्रण से मतलब नहीं है, प्रक्रिया बजाय अधिगम के उत्पाद के में नहीं होगा, पुनर्बलन भी नहीं होगा, तो इसका 16 का 3 हो जाएगा। 17 बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए कौन सा प्रभावी तरीका है, चिंतन हतोत्साहित कर रहा है, गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के लिए अवसर देना चाहिए। 18 कथन को पढ़िए, विकल्प का चयन कीजिए। शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्न, बिल्कुल सही, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित हो, बिल्कुल दोनों सही है, तो दूसरा हो जाएगा ए और दोनों सही है, तथा आर ए सही की व्याख्या करता है। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देता है, संगठन है, वर्गीकरण है, वैचारिकता है, गैर प्रासंगिकरण गलत हो जाएगा। 20 निम्नलिखित में कौन सा एक ऐसा प्रश्न का उदाहरण जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच विचार करने की आवश्यकता है ना। तो वाक्य में संज्ञा क्रिया के बीच क्या संबंध है, क्रिया की परिभाषा वाला कभी भी नहीं होगा, आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 20 का 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण यानी जिसको आप स्वयं को दोषी मानते हैं, ठीक है, तो इसका 21 का 2 हो जाएगा, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। 22 निम्नलिखित कंधों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृति में लड़कियां गुड़ियों को खेलने के रूप में लेती है जबकि लड़के कार्यों को सही, बिल्कुल सही है। बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़का या लड़की के लिए उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी, तो ये दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। ले वाइगोस्की के अनुसार डैश बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ले वाइगोस्की है तो सहपाठी अधिगम, क्योंकि सामाजिक अलगाव है, ये नहीं होगा, मानकीकृत भी नहीं होगा, मूर्त पुरस्कार नहीं, तो फिक्स है कि तो इसका 2 ही हो जाएगा। 24 ले वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य क्या है, दोस्त के साथ संप्रेषण तरीका, गलत हो जाएगा, इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका। 4 वर्ष की अर्पणा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है, तो ये किसका है, जीववादी चिंतन के रूप में है, किसके रूप में है, जीववादी चिंतन रूप में, ऑप्शन नंबर 25 का 2 हो जाएगा। 26 स्वलीनता वाले विद्यार्थियों के विशेष, स्वलीनता जो अपने आप में लीन रहता है, कोई काम को बार बार दोहराता है, तो बार बार दोहराव और आवर्तीय व्यवहार हो जाएगा, यानी 26 का 3 नंबर हो जाएगा। 27 निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। विद्यार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए, बिल्कुल, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं से, बिल्कुल दोनों सही है, तो दूसरा हो जाएगा। 28 निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा है, तो अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य जो है रटना वाला नहीं, याद भी नहीं होगा, स्पर्धा भी नहीं हो, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 29 बच्चे सबसे अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं यदि कोई समान से विषय, बिल्कुल सही, अमूर्त से मूर्त नहीं होगा, जटिल से, बिल्कुल गलत हो जाएगा, 29 का 1 हो जाएगा। 30 सीखने की शैलियाँ विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए, मानव विविधता को प्रति, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 30 का 1 हो जाएगा। 31 ध्यान दीजिएगा, मैथ से आ गए आप। निम्नलिखित कौन से कथन गणित की प्रक्रिया के बारे में सबसे उपयुक्त है, आप लोग अपने अपने सेट के अनुसार क्वेश्चन में टिक लगा लीजिएगा, क्वेश्चन जैसे जैसे मिलते जाएगा, ठीक है। बच्चों को सृजनात्मक बनने में साथ, बिल्कुल, बच्चे की कल्पना को पोषित करें, बिल्कुल, यह निगमनात्मक यानी तर्क पर, बिल्कुल, गणित की प्रकृति ही तर्क आधारित है, यह हमेशा अभिसारी गलत अपसारी होता है, ये ABC ऑप्शन नंबर 31 का 1 हो जाएगा। 32 बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियाँ अपनी कक्षा में करवाती है, इनमें से वो चुनिए जो उनके उद्देश्य को पूरा करने में से प्रभावी नहीं है, 3 को सही है, वो गलत है। वह विद्यार्थी हमेशा विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में शतांश परीक्षा में सबसे अधिक, कभी भी कक्षा में प्रशंसा नहीं करना चाहिए, उसको पीठ पीछे प्रशंसा करनी चाहिए। भारतीय गणितज्ञ उनके योगदान की वीडियो दिखाती हो सकता है। कक्षा में गणितीय पहेलियाँ और जादुई बिल्कुल सही है, और अपनी कक्षा ये सब सही है, तो सबसे ज़्यादा खराब जो हो जाएगा, ये खराब देखिए, पहला दूसरा दोनों खराब है, लेकिन सबसे ज़्यादा खराब जो हो जाएगा पहला हो जाएगा। 33
निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो सबसे सही नहीं जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। विद्यार्थियों की त्रुटियों का अनदेखा कर देना चाहिए, उनकी त्रुटियों की ओर इसे करना प्रेरणाहीन करेगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। आकलन के बारे में लिखने में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए बंधु, यहाँ दोनों सेम क्वेश्चन है, एक मानक संदर्भित है, एक मानदंड संदर्भित है। ठीक है, तो इसलिए पहला ऑप्शन यानी 34 का एक भी गलत हो जा सकता है और तीसरा भी गलत हो सकता है। ठीक है, 35 गणितीय अधिगम सामग्री सूत्र के प्रदर्शन शिक्षक से लेना देना नहीं, स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों को हो सकता है, निर्देश देने में शिक्षक से लेना देना नहीं, तो बी और डी ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिता हमको क्या बनाएगी? मजबूत बनाएगी। ठीक है, अधिक लंबा, लंबा छोटा, दूर समीप, बड़ा छोटा। देखिए पहला क्लास में बच्चों को काउंटिंग जोड़िया घटाव से पहले ये सिखाया जाता है, यानी महत्वपूर्ण पूर्व संख्या यानी प्री नंबर अवधारणा है। ठीक है, 37 का ऑप्शन नंबर 4। कम समय लेते हुए हम जल्द जाते हैं कि पूरा आप लोग को इसका पहले मिलवा दें। ठीक है, इसका एक डिस्क्रिप्शन जो है मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ या क्लास में हम इसकी चर्चा कर देंगे। राष्ट्रीय परिचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर दिए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता का योग न मानकर उनके काफ़ी अव्यवस्था मूल्य है, यानी लड़की कितनी भी पढ़ने में अच्छी है लेकिन उसको योग नहीं माना जाता है, उसके तरीका को गलत बताया जाता है ना, जबकि वह गणित में अच्छा प्रदर्शन करती है। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि समाज की लिंग संबंधी धारणा है इस मान्यता की ओर ले जाती है कि लड़के समस्या समाधान की ज़्यादा नवीन कार्यविधियाँ उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है। बिल्कुल। 39 कक्षाई शोध यह दर्शाता है कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी की कक्षा में जो अन्य विषयों वे पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है? तो भय का बढ़ाने का जो हो जाएगा, ये सबसे क्यों बढ़ता है? क्योंकि वो अमूर्त का चीज़ है, देख नहीं पाता, जैसे ही देखता तो उसे वो डरता नहीं, उसे लड़ता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 39 का होना चाहिए 4। 40 किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है? तो कौन हो जाएगा? आर्यभट्ट हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? आर्यभट्ट। 41 एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 रुपये प्रति किलोग्राम बेच रहा है। सोनू ने 350 ग्राम पालक ले, जिसके लिए सब्जी बेचने वाले सोनू ने से 21 रुपया 6 रुपया यानी कैसे जोड़ा है बच्चा? 100 ग्राम का जोड़ा है। ठीक है, 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम और फिर 300 ग्राम का 50 ग्राम का जोड़ लिया है 3 रुपया। कितना रुपया जोड़ लिया है? 3 रुपया जोड़ लिया है ना। सब्जी बेचने वाला तो उपयोग में लाया गया। इस गणितीय क्वेश्चन संबंध में कौन सा कथन? गणितीय क्वेश्चन औस पर गलत, प्रश्नों को हल करने लाभदायक गलत, ऐसे से हल करने के लिए वैकल्पिक तरीका बिल्कुल सही, वैकल्पिक तरीका इसका बंधु हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर केवल सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। 42 निम्नलिखित कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। बच्चों को हस्त कौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयताकार सारणियों में व्यवस्थित गीटियाँ दी गई है और वे इनका प्रयोग कर गुणन के पैटर्न खोज रहे हैं। बिल्कुल सही। 43 कम समय में हम चाह रहे हैं कि पहले आप लोग को मिलवा दे। निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थियों को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कला में मदद करना सबसे उपयुक्त है? तो विभाजन भाग के द्वारा, लघुत्तम, ये सब बड़े बच्चा, छोटा बच्चा है ये, तो डिस्क का यानी TLM का प्रयोग कर, कैलकुलेटर भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 2 और 3 में सबसे बेहतर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले भूमिका निर्वाह विधि का प्रयोग करती है, उसका उद्देश्य क्या है? व्यस्त के लिए कोई काम करे, मनोरंजन अनुसार गलत, ये ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। विचारों का बहिर्वेशन यानी विचारों को जोड़ने के लिए। संख्या बोध विकसित करने में उपकरण यानी सबिटाइजिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थियों उपकरण के कौशल का प्रदर्शन करता है? 100 के बच्चा नहीं, तो ऑप्शन नंबर जाएगा दूसरा। एक विद्यार्थी एक पासा उछलता है, भिन्न बिंदुओं को गिने और यह बताने में सक्षम है कि यह 4 है। बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रियदर्शनी ने इतना ग्राम बादाम, इतना ग्राम किशमिश और इतना ग्राम काजू को मिला दी, इस मिश्रण के बराबर और 3 दर्जन पैकेट बनाया। प्रत्येक पैकेट को भार क्या होगा? देखिएगा साइड में बनाया गया है, सभी केजी को ग्राम में बदल देंगे, सबको जोड़ने के बाद 10,800 ग्राम आ जाएगा। उसको 36 से भाग दे देंगे तो 300 ग्राम आंसर। 46 का 3। 47 एक वर्ग की भुजा है, यदि इस वर्ग की भुजा दुगुनी कर देंगे नया क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि भुजा स्क्वायर होता है तो 5 गुने 5 25 और दुगुना करेंगे तो 10 गुने 100 यानी 100 और 25 4 गुना हो जाएगा। 47 के 4 हो जाएगा। 48 का जो हो जाएगा 3D कौन कौन में? वृत्त 3D नहीं होता है बंधु, 2D होता है, तो 3D हो जाएगा। घन, घनाभ, गोला और बेलन हो जाएगा। संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपये, उसके पास 5 रुपये सिक्के हैं, तो बंधु इसको मिलाइएगा, यानी 10 रुपया पुराना, 9.5 रुपया पूरा था तो 0.50 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बढ़ते हुए क्रम में जो समूह का चयन कीजिए तो सबसे बड़ा जो हो जाएगा, बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह के नीचे देखिए 0.25 भाग देना है, 0.33 0.5 यानी सबसे छोटा 1/4, उससे बड़ा 1/3 है, उससे सबसे बड़ा 1/2 हो जाएगा। पहला ऑप्शन। 51
नीचे दिएगा पटन, पटन में जो है सब में पहला 5 बढ़ा, दूसरा में 9, तीसरा में 13, उसके बाद 17 बढ़ेगा तो 28 आ जाएगा। 51 का 2 हो जाएगा। 52 का ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित तालिका को बढ़ाएं। सबसे अधिक कितना है? सबसे अधिक है 12, सबसे कम है 3। तो बट्टा में अनुपात में लाएंगे तो 12/3 यानी हो जाएगा 4:1 हो जाएगा। तीसरा कौन सा कथन सही है? तो कथन जो सही हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यदि एक पतंग के समूह कोण बराबर है तो वो आयत बन जाती है। देखिए बंधु, एक आयत की सभी देखिए गलत कह रहा है इसमें। दूसरा, एक आयत की सभी भुजाएं बराबर हो तो वह एक वर्ग बन जाता है। बिल्कुल, यदि एक देखिए सब सही है, गलत ऑप्शन नंबर 53 का एक सही टिक लगा हुआ है। 54 अमनी 36 वर्गों को, तो 36 को हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं? ब्रैकेट में दिया 1 × 36, 2 × 18। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 3 × 12, 4 × 9 और 6 × 6 5 प्रकार से लिख सकते हैं। 55 रुबीना ने इतना बजे स्टार्ट किया। देखिए इतना अच्छा आपको टाइमिंग का पूछा है। 21 15 में से सीधे 16:50 घटाएंगे 4:25 आ जाएगा। ठीक है। 56 100 में एक पूर्ण संख्या, मान लीजिए कोई पूर्ण संख्या 2 जोड़े तो 102, 2 घटा दिया 98, दोनों को जोड़ेंगे तो 100 ही आएगा। कितना आएगा? 100 आएगा। 100 लाख, 100 लाख को हम 100 लाख पर 5 जीरो यानी 1 पर 7 जीरो यानी 1 करोड़ हो जाएगा। 57 का 3। 58 का जो है बंधु देखिए इंग्लिश वाले में हमने कर दिया दशमलव के बाद सबको 3 स्थान तक बना दीजिए। तो सबसे बड़ा सबसे पहले अवरोही क्रम कर रहा है। तो 58 का 1 एकदम 200% सही है। 59 कौन 3630 का गुणनखंड नहीं है? तो किससे वो भाग नहीं लग रहा है? 11 से लग जाएगा, 3 से 5 से भी लग जाएगा, तो 9 से नहीं लगेगा। 60 का जो हो जाएगा विषम संख्या, अगर सम संख्या रहता तो 0 है, विषम संख्या है तो पहला संख्या बच जाएगा। तो पहला संख्या क्या है? +5 है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। 61 एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक यानी सिंक्रोनस संप्रेषण का चयन करना चाहती है। निम्न में से किसे चुनेगी? फोन कॉल, प्री रिकॉर्डिंग नहीं, देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सत्र और फोन कॉल। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन है तो थीम भोजन किससे संबंधित होगा? देखिए थीम भोजन जो है किसान भी हो सकता है, कृषि फर्म भी हो सकता है। अब सीबीएसई बोर्ड जो मान ले उसका 4 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। 63 ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षण का बयान प्रश्न विद्यार्थियों को स्वयं अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए खोजपूर्ण हो जाएगा। 63 का 1 हो जाएगा। 64 अनीता परिवार थीम पढ़ाने के लिए की क्या योजना तैयार करते हैं? निम्नलिखित कौन सी उसकी क्या योजना शीर्षक होगा? तो परिवार संबंध लिंग भूमिका यानी परिवार को सारा चीज़ से जोड़ेगा ना, तो 64 का 4 हो जाएगा। 65 श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षा में कहानी और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती हैं। उनके द्वारा कहानी और कविता का प्रयोग का सबसे अधिक उपयुक्त तर्क कौन सा हो जाएगा? पर पूरा करना साथ ही विद्यार्थी में आने सुना ना, विद्यार्थियों को अपनी कविता कहानियों को लिखने बिल्कुल सही, दूसरा सही होगा। भाषा की विविधता के जागरूक बिल्कुल, अधिक संवाद है बिल्कुल सही। BCD ऐसे चारों सही हो सकता है, चारों दिया नहीं तो ये हटा दीजिए। BCD ऑप्शन नंबर 3 ही 200% संभावना है कि तीसरा होना चाहिए। ठीक है। निम्नलिखित कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है? व्यवहारिक क्रियाकलाप करके देखिए मुख्य उद्देश्य जो है विद्यार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना हो जाएगा। 67 एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डुबो दिया जाता है, नमक पानी में मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों को पूछताछ के लिए में कौन सी विधि सबसे उपयुक्त? देखिए ये इसमें विभिन्न प्रकार से भिन्न अब देखिए अब जो CBSE मानेगा वही सही है। ठीक है बंधु, क्योंकि इसमें जो है प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने। छोटा बच्चा निष्कर्ष नहीं निकाल सकता, पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है। घनत्व बच्चा छोटा बच्चा नहीं समझ पाएगा, उच्च कक्षा गलत हो जाएगा। इसलिए हमारे अनुसार जो है सबसे बेहतर ऑप्शन नंबर 4 है, क्योंकि अवलोकन करेगा बच्चा, छोटा बच्चा। 68 ईवीएस के सीखने के अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण के आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के उन्मुख होने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही है। भिन्न भिन्न माध्यम से ईवीएस सीखने बिल्कुल दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 69 ईवीएस शिक्षा को योगात्मक मूल्यांकन प्रश्न, योगात्मक मतलब समेटिव, तैयार करते समय डैश पर जोर देना चाहिए। प्रश्न की लंबाई, उद्देश्य, प्रश्न की सामग्री, कवरेज और उसके उद्देश्य। दूसरा सही, एकदम सही है। 70 कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है? दूसरा, तीसरा, चौथा सब सही है। तो पहला गलत कौन है? अच्छे और बुरी स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना। 71 आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस का पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होना चाहिए, यानी बाल केंद्रित, लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होना चाहिए। समय कम लेते हुए बंधु हम जल्द से जल्द मिलाने का प्रयास कर रहे हैं।
क्योंकि आप लोग के मन में भी जो है उत्सुकता होगा कि हमें कितना अंक आया ये जोड़ना है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। प्राथमिक स्तर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है, बिल्कुल विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए आसान है। देखिए, आसान वाला तो कोई काम सही होता नहीं है बंधु। ठीक है, पहला तो सही है कि थीम है, ठीक है, लेकिन ये दूसरा कह देना कि आसान है तो विद्यार्थी के लिए थोड़ा बहुत तो सही, शिक्षक से कोई लेना देना नहीं है, तो ये सही होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। इसलिए हमने दोनों मारा है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इससे ज़्यादा संभावना है 4 का। 73, आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। निम्न में कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है? तो देखिए, बच्चा का रचनात्मक है, गतिविधि का करना है, तो सामग्री से कोई ईवीएस का टीएलएम बनाएगा, ईवीएस किट बनाएगा, तो वो ना सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है, सीखने के लिए आकलन, बिल्कुल सीखने का आकलन नहीं, अधिगम के रूप में आकलन, बिल्कुल सही, तो ए और सी हो जाएगा, 74 का 3 हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण, बिल्कुल सही है। क्षेत्र भ्रमण वस्तु में बिल्कुल दोनों सही है। याददाश्त को बढ़ाता है, मेमोरी को बढ़ाता है, यानी ज्ञान को अस्थायी बनाता है, 75 का 2 हो जाएगा। 76, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश जो हो जाएगा, उत्तर पूर्व, आंध्र प्रदेश जो हो जाएगा दक्षिण पूर्व हो जाएगा, 76 का 3। रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, वो क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का प्रयोग करेगा? मांसपेशियों का, बिल्कुल, यानी जितने भी होंगे उनकी मांसपेशियाँ सब गतिशील रहेगा। जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है उष्मा और प्रकाश दोनों। 79 जो है, निम्नलिखित कौन सी असम में खाया जाने, तो बोरा चावल है जो चिपचिपा होता है। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन का जो समय है अक्टूबर से दिसंबर। गैलेक्सी के बच्चे तो देखते मात्र ये सब बना दिए होंगे चुटकी में। जीरा जो है किस प्रकार का है? छोटा है परंतु खुशबूदार। केसर पीले रंग का होता है। मिर्च जो होता है दक्षिण अमेरिका से है, बिल्कुल। लौंग जो होता है किल की तरह दिखता है, बिल्कुल सही, 81 का 2 हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो सबसे निकटवर्ती जो है वो उड़ीसा है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। जंगल, कुरुक भाषा में तोना का मतलब जंगल, बिल्कुल। झारखंड में लौटी, गलत है, ये नॉर्थ ईस्ट में चलता है, मेघालय में चलेगा। जंगल अधिकार कानून में 2007, ये भी 15 वर्ष 25 वर्ष वाला है। तो मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से, बिल्कुल सही है, तो ए और सी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। 24 ग्राम प्रति मिलीलीटर और 6 मिलीलीटर आयतन वाली वस्तुओं का द्रव्यमान जो हो जाएगा, तो द्रव्यमान जो होता है m गुने g होता है, तो दोनों को गुना कर दीजिए, 144 ग्राम हो जाएगा। 85, सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में गलत कथन को चाहिए। वे अपने भोजन शिकार को पूरा निगल जाते हैं, बिल्कुल। सांप के दांत नुकीले, बिल्कुल। जहरीले सांपों से डसने वाले दांत होते हैं, बिल्कुल। वे अपना शिकार को चबा कर खाते हैं, गलत, निकल जाता है, ऑप्शन नंबर 85 का 4 हो जाएगा। कांसा, तांबा और टिन से, तो 86 का 1 नंबर हो जाएगा। 87, हाथियों के बारे में जो है 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 100 किलोग्राम, गलत। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है। दूसरा, वयस्क हाथी एक दिन में 200 ग्राम, ये भी गलत। 100 ग्राम या 100 से 125 केजी। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते हुए दिन में 2 से 4, बिल्कुल। हाथी की चर्बी, दोनों सही, सी और डी, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। मनाली में ढालू छतें वाले मजबूत बांस के खंभों पर, देखिए ढालू छतें वाला आ गया तो जम्मू एंड कश्मीर हो सकता है, मनाली तो कभी भी नहीं होगा। मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है, बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ता है बंधु, लेकिन बारिश का अभी तक चर्चा नहीं, बारिश का चर्चा असम में है। ठीक है, ये हो सकता है कि दूसरा सही मान ले क्योंकि बर्फ को जोड़ दिया है। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न के अनुसार तो दोनों गलत है, लेकिन हो सकता है कि चौथा भी हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि पहला भी हो जाए, ये गलत और 2 सही। अब देखिए सीबीएसई के बोर्ड के ऊपर निर्भर है। कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। दाब लगने में गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, बिल्कुल। जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतरायुक्त स्थान कम हो जाता है, आसानी से, बिल्कुल सही, दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। पौधे के निम्नलिखित कार्य विचार कीजिए। पौधे का उत्पादन, भंडारण, शक्ति सहारा, देखिए ये इसका तना का मुख्य कार्य, जड़ तना हम एकदम क्लास में लिखाए हुए हैं। तो जड़ जो है भोजन का उत्पादन वो नहीं करता है बंधु, भोजन का उत्पादन पत्तियों के माध्यम से होता है, गलत हो जाएगा। पत्ती सहारा भी देता है, सही है, क्योंकि पत्ती और जड़ के बीच में तना ही होता है, तो ये शक्ति और सहारा तो देता ही है। अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण, बिल्कुल। भोजन का स्थानांतरण इसके द्वारा, बी और सी, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अब हिंदी की ओर चलते हैं हम लोग। हिंदी थोड़ा जटिल पूछ दिया है, थोड़ा बहुत जटिल पूछ दिया है, ध्यान दीजिएगा। उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती है। मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ, इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही है। तो यह स्वनिरीक्षण अपने आप से है, ठीक है। इसका देखिए चौथा एकदम सही है, लेकिन हो सकता है कि सीबीएसई बोर्ड पहला मार दे, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि चौथा ही सही हो जाएगा। 92, कक्षा 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं, यह मेरी नाक है, ये मेरे कान है। ये देखिए, तो ये जैसे ही अपना टोटल अथी से जोड़ता है तो इसी को कहा जाता है समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स।
92 का ऑप्शन 4 हो जाएगा। विद्यार्थी पिछले इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह देने में काम कर रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूह के साथ अदला बदली करते हैं और सवालों को उत्तर देने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, स्व आकलन कब होता है? जब हम स्वयं से होता है, लेकिन एक दूसरे से सहयोग से कर रहा था। सहपाठी आकलन 93 का 100% सही होगा। मुझे यह काम बहुत पसंद है। जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है तो जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है, मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ और समूची कक्षा उस शब्द वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। तो ये किसके आधार पर है? गति कर रहा है बच्चा, गतिविधि के माध्यम से कर रहा है। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर जो है इसका 94 का 1 ही होना चाहिए। 95 ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित कंधों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन। विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु के अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। बिल्कुल, कोई अपना सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता ही करता है। भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वो अपनी योग्यता के प्रदर्शन नहीं कर पाते, गलत। जबकि उसी के कारण तो कर पाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ये सही है, परंतु यार गलत है। कक्षा 5 का संजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, अपने मित्रों से कुछ अलग तरीके से और 2 वर्षीय बच्चों से कुछ अलग तरीके से बात करे। इसका तात्पर्य यह है कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना है। तो भाषा के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है? तो उपयोगितावादी। 97 एक माँ ने इस बात पर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी शब्द बोल जाती है, तो जो न तो उसने कभी किसी व्यक्ति से सुने हैं, नहीं अपने भाई बहनों। इस बात को लेकर वह भ्रमित है, क्योंकि उसका मानना है परिवार आसपास के परिवेश में लोगों अनुकरण कर भाषा देती है। ये व्यवहार बात पर, ये भी कोई पूछने वाली बात है। 97 का 3 हो जाएगा। 98 कौशलों के उस समूह को क्या कहें जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद के अकादमिक कौशलों के लिए बुनियादी प्रयास करते हैं। तो उसको कहते हैं उद्गामी साक्षरता। एक दादा नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों से कहानियां पढ़कर सुनाना पसंद करती है। इससे जो उन्हें पुस्तकों ने विचार को परिचित करवाती है। बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। इस पर तकनीक को किस रूप में जाए? सस्वर जो होता है, बच्चा स्वयं से पढ़ नहीं रहा है, मॉडल तो है नहीं, साझा पठन एक दूसरे से है नहीं, तो ये 100% है कि संभाषिक पठन ही होगा। पठन सिखाने का वो उपाय जिसमें मूल तत्व जैसे वर्णों स्वनिम रूप से किया जाता है, जिसमें बच्चों को सिखाया जाता है समान रूप से पठन सीखने के लिए पहले स्वनिम का शब्दों से मिलाया जाता है। इस उपाय होता है संरचनात्मक उपाय हम कहेंगे। अगर ये नहीं होगा तब हो सकता है कि बॉटम 2 अब तीसरा, लेकिन ज़्यादा संभावना कि एक हो, एक नहीं होगा तब तीसरा। ठीक है, कथन को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। ध्वन्यात्मक परिवर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। ठीक है, नहीं, ऐसा बात नहीं है। जब बच्चे आंतरिक पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी अविष्कृत वर्तनी का प्रयोग करते हैं तब वह सही वर्तनी लिखने की योग्यता को मंद नहीं करते हैं। बिल्कुल, लिखने की योग्यता। देखिए, इस हमें लग रहा है कि कुछ हम गलत इसमें टिक लगा दिए बंद। 101 का हम बाद में ध्यान से देखकर बता देंगे। ऐसे हमें लगता है कि प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मन पड़ जाती है। ऐसा 4 सही है, 4 ही सही है बंधु। 102 नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्रातः आत्मविश्वास की कमी का सामना करते। क्यों? कक्षा में ऐसे खेल जैसे गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें औखिक अंत। बिल्कुल तीसरा हो जाएगा। 103 कक्षा 3 के अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा नई शब्दावली सिखाने का प्रभावशाली तरीका है? तो बंधु ध्यान से देखिएगा, इसका जो हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा। अध्यापिका स्थिति विशेष कर उस शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करें। ठीक है, आगे भाषा सीखने संबंधी। भाषा क्या है? एक कौशल है। भाषा सीखना किससे संबंधित है? कौशल से या अर्जन से? तो बंधु ध्यान दीजिएगा, कौशल और अर्जन में जो होना चाहिए कौशल ही होना चाहिए। 105 पठन के तरीकों का पाठक क्या करना चाहिए? तो देखिए, यहाँ अनुमान है, निष्कर्ष निकालना है, संदर्भ से जोड़कर निकालना है, गहन पठन है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बंधु, हम तो इसी से पकड़ लिए। गहन पठन से पाठ वस्तु में भाषा किस तरह से प्रयोग किया गया इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है, डी का 4 ही होना चाहिए। डी का 4 होगा। संयोजन की पहचान। ई का तीसरा शीर्ष स्थान या प्रशांत। ध्यान दो, ये देखना चाहिए कि सूचना किस तरह से सुनिश्चित की गई। बिल्कुल सही है। निष्कर्ष निकालना का 1। लेखक कैसे लिखते हैं इसके आधार पर यह सुनिश्चित करना कि लेखक क्या महसूस करते हैं। बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा ही सही होगा। ए का 5, बी का 1,
सी का ये। अब देखिए पैसेज को बंधु पढ़ना है, पैसेज के पढ़कर हमने जो जवाब दिया है इस पर ध्यान दीजिएगा। गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है, तो कौन नहीं है? दया नहीं है। हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अज्ञानता के कारण बुराइयाँ फैलती है। सुख दुख का कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ये पैसेज के अनुसार कर्म हो जाएगा। 109 गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव का क्या है? तो पुरुषार्थ है। मन की कोठरी को स्वच्छ रखने से तात्पर्य मन से बुरे भावों का निष्कासन है। जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? जीवन का स्वार्थ का जो हो जाएगा विलोम हो जाएगा, निस्वार्थ हो जाएगा। मानवीय में जो हो जाएगा दीर्घ ई और ये हो जाएगा तीसरा। कौन सा शब्द युग से भिन्न जो है? सब देखिए उल्टा है एक दूसरे, सुख शुद्ध अशुद्ध, सुख दुख, ज्ञान अज्ञानता, अंधकार अंधेरा एक ही है। ठीक है। 115 जो है पद्यांश के अनुसार है। कविता का मुख्य स्वर किस पर कहा गया है? तो स्त्री शक्ति पर कहा गया है। कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राथमिक स्त्री की भूमिका क्या है? औसत गलत, नगण्य नहीं, अप्रश्न गलत, संज्ञान योग्य है। स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया? तो अबला नहीं किया गया। स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता किस पंक्ति में? तो युग निर्माण तुम्हें करना है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 119 कविता के अनुसार स्त्री को स्वयं की शक्ति को पहचानना हो, बिल्कुल। 120 का हो जाएगा जननी हो संपूर्ण जगत की। यहाँ जज का रिपीटेशन है इसलिए ज़्यादा संभावना है कि अनुप्रास ही होगा बंधु। कैसा लगा हो सकता है कि इसमें 2-4 क्वेश्चन जो है सीबीएसई के अनुसार आगे पीछे हो, क्योंकि कहा जाता है कि जो सीबीएसई मानेगा वही सही होगा, इसमें यथार्थ वही होता है। ठीक है बंधु, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि 90% ये जो हमने बताया वो सही होगा। 10% में हो सकता है 2-4 जो हम गलत बताए हों वो सही हो जाएगा, और 2-4 जो सही बताए वो गलत हो जाएगा। इससे ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम संस्कृत बनाकर फिर डाल देते हैं।